शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना ख्वारिज के बुज़दिलाना हमले में 13 जवान शहीद हो गए। वाक़े में 2 बच्चे और खातून शदीद जख्मी। ISPR का कहना है खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकराई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिज जहन्नुम वासिल। पाक फौज के शोहदा में सूबेदार जाहिद इकबाल, हवालदार सोहराब खान, मियां यूसुफ शामिल। नाइक खिताब शाह, लांस नाइक इस्माइल भी शहीद। सिपाही रोहेल, सिपाही मोहम्मद रमजान, नवाब जुबैर अहमद, मोहम्मद सखी, हाशिम अब्बासी, मुदस्सिर एजाज, मंजर अली ने भी जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का शोहदा को खिराज अकीदत। शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस पर हमले की मजम्मत। फील्ड मार्शल की बन्नू गैरिजन में पाक फौज के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH बन्नू में जख्मियों की आदत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सिक्योरिटी फोर्सेस के जज्बे और अज़्म को खिराज तहसीन पेश किया और कहा सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खारिज के खात्मे के लिए कोशा हैं। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुतहद है। दहशतगर्दों, सहूलतकारों, मददगारों को हर कीमत पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के असल चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। पाकिस्तान की दाखिली सलामती को कमजोर करने की हर कोशिश का फौरी फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। ISPR ने बताया फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। In the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. Any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। दुश्मन रुकावटें डाल रहा है लेकिन हमारा तरक्की का सफर जारी है। आज हम पहले से ज्यादा मजबूत और पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान आज खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर जाना जाता है। दुश्मन पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती ना करे। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी, कौमी मुफादात का दिफा करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा चंद बरसों में भारत ने 2 बार पाकिस्तान पर हमले किए। दोनों मौके पर पाकिस्तान के भरपूर जवाब से पूरा खित्ता बड़े तनाजे से बचा लिया गया। कोई दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के करीब है, इसलिए भारत जानबूझकर कशीदगी पैदा कर रहा है। भारत की जालिम हुकूमत कश्मीरियों के हौसले को कभी पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत करता रहेगा। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नेवी के दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल ने पोजीशन होल्डर्स कैडेट्स को इनामात दिए। आर्मी चीफ की दोस्त ममालिक तुर्की, बहरीन, इराक, फलस्तीन, जबूती के कैडेट्स को तरबियत मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। बारिश के दौरान कराची में हादसा, 4 अफराद जान से गए। लियारी मूसा लेन में घर की छत गिर गई, बाप बेटी जान बहक, 5 अफराद जख्मी। मंजूर कॉलोनी में छत गिरने से बच्चा जान बहक, 2 अफराद जख्मी। कुरंगी बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से नौजवान जल बसा। वक्फे से बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल, गली मोहल्लों में भी पानी जमा। नाजमाबाद में पानी जमा होने से सड़क टूट कर शिकार। लियाकताबाद में नाले का पानी सड़कों पर आ गया। शादमान नाला बिफर गया। नागिन चुरंगी और शादमान में भी बारिश का पानी जमा। MA जिना रोड पर भी पानी। ओल्ड सिटी एरिया में भी शहरियों को मुश्किलात। नीपा चुरंगी पर सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। बारिश और सड़कों की टूट फूट के बायस शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश से होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। कहा बारिश के दौरान तमाम बल्दियाती नुमाइंदे सड़कों पर मौजूद है। कोशिश कर रहे हैं शहरियों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
दरिया स्वात में बहने वाले 3 अफराद ताहाल लापता। मजमूई तौर पर 13 अफराद की लाशें निकाली गई, 4 को बचाया गया। सानहे में जंबहाक डस्का के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। इलाके की फिजा सोगवार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर स्वात शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दिया। मैयतें कचरे के डंपर में मुंतकिल करने वाला TMO जाहिदुल्लाह भी मुअत्तल। इंतजामिया मुताबिक दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। रिवर बेड में माइनिंग पर भी पाबंदी आयद। चीफ सेक्रेटरी KP शहाब अली शाह कहते हैं रेस्क्यू टीमों को ड्रोन्स, लाइफ सेविंग जैकेट्स और दीगर जदीद आलात से लैस किया जा रहा है। ड्रोन्स के जरिए फंसे अफराद की निशानदेही की जाएगी। मुअत्तली तो वजीर आला KP की होनी चाहिए। क्या KP ने आपको मैंडेट इसलिए दिया था कि आप वर्क फ्रॉम अडियाला करें? विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा KP इतनी ज़बूहाली का शिकार बना दिया कि लोगों को फौरी रेस्क्यू न किया जा सका। वो हेलीकॉप्टर जो बानी PTI इस्तेमाल करते थे वो डूबते सयाहों की मदद को क्यों नहीं भेजा गया? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा दरियाए सवात में डूबने वालों का ताल्लुक पंजाब से था, सैर के लिए गए थे, आपके मेहमान थे, आप उनको बचा न सके। उनके ताबूत कचरा उठाने वाले डंपर्स में मुंतकिल किए। कम अज कम इनकी मैयतें तो इज्जत से रुखसत कर सकते थे। स्वात में दिलखराज सानही पर ताजरों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने बैनर्स पर लिखा सियालकोट हम शर्मिंदा हैं। कहा मेहमानों की मदद ना कर सके, सयाहों को बचाने के लिए रस्सी और कश्ती तक ना थी। मुजाहिरीन ने KP हुकूमत और वज़ीर आला गंडापुर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। तमाम अमवात का पर्चा गंडापुर के खिलाफ कटना चाहिए। 12 जिले क्रॉस करने वाला वज़ीर आला सूबे की मशीनी पंजाब में ही छोड़ाया। जो ये वाक़या हुआ है, आप मुझे बताएं कि 2 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। पहले 2 घंटे कहाँ पर था, ये तो हम चेक करेंगे कहाँ पर था। अब देखिए जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो आप AC DC को सस्पेंड कर देते हैं। इंक्वायरी कमेटी कौन बनेगी? पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर कहाँ है? क्या किराए पर दिया हुआ है? सयाह फंसे हुए थे, 2 घंटे में हेलीकॉप्टर क्यों नहीं गया? गवर्नर फैसल करीम खुंडी का सवाल। कहा वाक़े का मुकदमा वजीर आला के खिलाफ होना चाहिए। क्या इंक्वायरी कमेटी वजीर आला को जिम्मेदार करार दे सकेगी? PTI ने 13 साल सियाहत से मुतालिक दावे किए लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA को टेलीफोन। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने मुल्क में बारिशों की सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम की चेयरमैन NDMA को सूबाई हुकूमत से राब्ते में रहने की हिदायत। यूरोप में पिकनिक मनाने आई फैमिली सैलाबी रेले में बह गई। 3 सगी बहनें और भांजी जांबहाक 2 अफराद को बचा लिया गया। सयाह तफरीही मुकाम पर बैठे हुए थे कि सैलाबी रेला आ गया। गाड़ी में निकलने की कोशिश की लेकिन बिखरी हुई नदी में फंस गए। फैमिली का ताल्लुक मुल्तान से है। हरनाई में भी 3 अफराद आबी रेले में फंसे जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया गया। और ये है मौजूदा स्ट्रीम का सूरत हाल। यहाँ जो एक छोटा पुल था वो बहा ले गए। चित्राल में ग्लेशियर्स पिघलने से नालों में तुगयानी। दरियाई चित्राल में दरमियानी दर्जे का सैलाब। सड़कों फसलों को नुकसान। बारिशों का नया सिलसिला मुतवक्के। NDMA का अलर्ट जारी। जिला मोहम्मद की मुख्तलिफ तहसीलों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी। राब्ता सड़कें बह गईं। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बुरा हाल कर दिया। जुल्म की इंतहा है कि कराची को पानी देने के बजाय बेच रही हैं। मंसूबों के नाम पर शहर को तोड़ दिया। जो करप्शन करनी है कर लो, कुछ पैसे तो लगा दो। मिफ्ता इस्माइल बरस पड़े। कहा तासुब इतना है कि कराची वालों को नौकरी बेचते भी नहीं, पुलिस अफसरों को ही देख लें, कोई कराची वाला नहीं होगा। ट्रक डंपर लोगों को कुचल रही हैं। पुलिस का कोई कायदा कानून नहीं। स्कूल के बच्चों को मंशात बेची जा रही है। फोन छिन रहे हैं, भत्ते लिए जा रहे हैं। सिंध की तालीम से मुतालिक जो रिपोर्ट आई उससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी का रद्दअमल। कहा मिफ्ता साहब तालीम का बुरा हाल तब था जब फैसले कमर्शियल इश्तिहारों से होते थे। हमने जमीन पर स्कूल खड़े किए, बातों के नहीं।
अमली काम के कायल हैं। सिंध हुकूमत ने तालीम, सेहत, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2000 अरब से ज्यादा खर्च किए। बलोचिस्तान में बाघ खान और इर्द गिर्द के इलाकों में 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला। लोग सुबह सवेरे कलमा तैयबा का वेट करते हुए घरों से निकल आए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 59 से कम होकर 47% रह गया। डिफॉल्ट रिस्क में 12 माह के दौरान बड़ी कमी। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। बताया मौशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफॉल्ट रिस्क में कमी आई। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती मईशतों में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान ने IMF के साथ कामयाब शराकत और बर वक्त कर्जों की अदायगियां की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा पाकिस्तान अपने मजबूत मुआशी मुस्तकबिल की जानिब तेजी से गामजन है। इस पर मुआशी टीम की दिन रात की मेहनत और लगन शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सेंट तास मुआहदे पर सालिसी अदालत के ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम। कहा अदालती फैसले से पाकिस्तान के बयानियों को तक़वियत मिली। भारत यकतरफा तौर पर सेंट तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफ लाइन है। आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की काविशों की भी तारीफ की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फुल कोर्ट नजरसानी करती तो एतराज नहीं होता। पहले 26वीं तरमीम का फैसला होना चाहिए था। दूसरी जमातों को अपनी जीती गई नशिस्तों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें दी गईं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारे आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे और रहेंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा मुनज़्ज़म अंदाज में PTI को हर तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही है। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि शायद ये सीटें खाली छोड़ देनी चाहिए थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अब आपकी अपनी इतनी ग्लेयरिंग मिस्टेक्स थी। वो सियासी जमात जिसने चैलेंज ही नहीं किया, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में आके कहती है कि जी सीटें हमें दे दें। किस हिसाब से दे दें? हाई कोर्ट का फैसला मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी मानना पड़ेगा। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा बैरिस्टर गौहर के मुताबिक मखसूस नशिस्तें खाली छोड़नी चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के बाद PTI के लिए मसाइल बढ़ने लगे। PTI अरकान असम्बली मुख्तलिफ सियासी जमातों के रडार पर। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF ने PTI अरकान को साथ मिलाने की कोशिशें तेज कर दी। एशिया कप के इनेकाद पर छाए गैर यकीनी के बादल छटने लगे। मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। जराये का कहना है मेगा इवेंट भारत की मेजबानी में 12 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट UAE के मैदानों में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान और भारत समेत 6 टीमें T20 फॉर्मेट में टाइटल की जंग लड़ेंगी। पाक भारत कशीदगी के सबब इवेंट के इनेकाद पर सवालिया निशान है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के लिए यूनुस खान की क़यादत में एक कौमी स्क्वाड का ऐलान। शाहिद आफरीदी, सरफराज अहमद, मिसबाहुल हक, शोएब मलिक स्क्वाड का हिस्सा। अब्दुल रज़ाक, शर्जील खान, कामरान नकमल और सईद अजमल भी शामिल। कौमी टीम का पहला मुकाबला 18 जुलाई को मेजबान इंग्लैंड से शेड्यूल। पाक भारत टाकरा 20 जुलाई को होगा। NCA स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला खत्म। 6 रोजा कैंप में शरीक 15 प्लेयर्स ने कोचेस की निगरानी में फील्डिंग और फिटनेस की ट्रेनिंग की। नेट सेशंस के साथ सिनेरियो बेस्ड मैच भी खेले। कैंप का तीसरा मरहला पीर से शुरू होगा। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम छा गई। चाइनीज ताइपे को शिकस्त देकर इवेंट में लगातार दूसरी कामयाबी हासिल की। 32 के मुकाबले में 56 स्कोर किया। कौमी टीम का तीसरा मैच आज मेजबान जनूबी कोरिया से होगा। और अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के उर्स की तकरीबात पाकपतन में जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। ज़ायरीन को गर्मी और हफ्स से बचाने के लिए इक़दामात।
दरबार के रास्तों पर पानी की सबीलें लगा दी गईं। तिबी इमदाद के लिए हेल्थ कैंप भी कायम किए गए।